नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की स्टोरी है माँ के साथ ऐसा ना करें। माँ, तुम्हें यहाँ तकलीफ होती है, हालांकि ये घर भी तुम्हारा ही है, लेकिन मैं सुबह अपने काम पर चला जाता हूँ और तुम्हारी बहू सीमा भी अपने ऑफिस चले जाती है। बच्चे स्कूल से जब तक आते नहीं तब तक तुम्हें अकेले रहना पड़ता है। और देखो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए मैंने सोचा है कि पास में एक हॉस्पिटल है, वहां तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दूं। कुछ दिन में आप ठीक हो जाएंगी तो फिर घर ले आएंगे। विमला देवी बेटे की बातें सुनकर चुपचाप शून्य ही जमीन की तरफ देखते हुए हामी में सिर हिला देती है। अगले दिन हमेशा की तरह बहू रानी शॉपिंग को निकल जाती है। लौटने पर नौकर से बोलती है, चाय नाश्ते का अच्छे से इंतजाम करो, आज किटी पार्टी है। मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं। इधर बहू किटी पार्टी में व्यस्त थी, खूब हा ही हो रही थी। उधर विमला देवी का दमा का इनहेलर खत्म हो गया था। उसने बेटे को बताया नहीं था, क्योंकि अभी एक हफ्ता ही हुआ था बेटे के घर आए हुए। लगभग 1 महीना पहले विमला देवी के पति का देहांत हो गया था। तब वो अपने छोटे से शहर में रहती थी। पति की मौत के बाद बेटा उन्हें अपने साथ शहर में ले आया था, जहां वह नौकरी करता था और अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। लेकिन जब विमला देवी की सांस फूलने लगी तो ना चाहकर भी उन्होंने बहू को आवाज लगाई। बहू की सहेलियों ने बताया कि तुम्हारी सांस आवाज दे रही है। सीमा चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाकर उठी और सास के कमरे में घुसते ही गुस्से में बोली, देखो, ऐसे किसी को पार्टी के बीच से नहीं बुलाया जाता। विमला देवी खांसे जा रही थी, उनकी सांस घुट रही थी। सीमा बड़बड़ाए जा रही थी, अब मुझे मत बुलाना, जो कुछ चाहिए नौकर से बोल दो। अपनी सास की बात सुने बिना ही सीमा बाहर किटी पार्टी में व्यस्त हो गई। विमला देवी की हालत बहुत गंभीर हो रही थी। अस्थमा का अटैक हो गया था। अचानक से उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने अपने बक्से को खोला। उसमें एक पुराना पर्स था। उसे जल्दी से खोला। उसमें एक पुराना आधा इस्तेमाल किया हुआ इनहेलर था। उन्होंने जल्दी से इनहेलर किया तो उनकी तबीयत थोड़ी संभलने लगी, पर उनकी आंखों में आंसू ही आंसू गिर रहे थे। अपने बहू बेटे की निष्ठुरता पर नहीं, अपने पति को याद करके। ये वही पर्स था जिसे उनके पति ने पिछले साल उपहार में लाकर दिया था। तब कमला देवी ने कहा था कि पर्स तो बहुत है मेरे पास। तो उनके पति ने कहा था, देखो, तुम्हें दमा का रोग है और तुम अक्सर दवाई भूल जाती हो। कुछ दवाइयाँ और इनहेलर मैं एक डिब्बी में रख देता हूँ, कभी भूल जाओ तो इसे निकाल लेना। फिर विमला देवी कुछ और सोचने लगी। उन्हें कुछ ही और याद आया। उन्होंने उसी पर्स में से एक छोटी सी पर्ची देखी। अब उनमें एक अजीब सी हिम्मत आने लगी थी। विमला देवी ने दराज से एक पेन निकाला, एक पेपर पर कुछ लिखा और अपनी छड़ी का सहारा लेकर धीरे धीरे कमरे से बाहर, फिर घर से बाहर निकल गई। शाम को घर में कोहराम मचा हुआ था। उनका बेटा और बहू दोनों लड़ रहे थे। कारण यह था कि विमला देवी घर पर नहीं थी। बहू बोली, बड़ा अच्छा हुआ तुम्हारी माँ चले गई, कैसे रखती मैं उनको, मैं तो एक हफ्ते में ही परेशान हो गई थी। सूरज बोला, अरे कुछ दिन तो ठीक से रख लेती, मुझे मकान के पेपर में उनके साइन लेने थे। उसके बाद तो हॉस्पिटल के बहाने वृद्धाश्रम रखने की बात कर ली थी ना मैंने। अब कहाँ ढूंढूं, पता नहीं कहाँ चले गई। तभी सूरज के फोन पर एक कॉल आती है। सूरज, हाँ बताइए। दूसरी तरफ से, सर, हम वृद्धाश्रम से बोल रहे हैं। सूरज, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? वैसे मैं आपसे मिलने आने ही वाला था। नहीं सर, आप जिन्हें पहुंचाना चाहते थे वो यहाँ आ गई हैं और उन्होंने कहा है कि आप जिस कागज को लेने यहाँ आएंगे वह उनके कमरे के दराज में है और उस पर साइन भी कर दिए हैं। यह कहकर फोन काट दिया गया। फोन रखकर प्रबंधक ने विमला देवी को बड़े सम्मान से देखा। विमला देवी बड़े शांत भाव से अपने कमरे की पलंग पर बैठी हुई थी। उन्होंने फिर से वो पर्ची निकाली और अपने पर्स से निकाली और पढ़ने लगी, जिसमें उनके पति ने लिखा था,
कि ये तभी पढ़ना जब मैं ना रहूं। तब विमला देवी ने कहा था कि तब तो इस कागज को फाड़ देती हूँ, लेकिन उनके पति ने उनको ऐसा करने से मना कर दिया था। आज वही पर्चा उन्होंने पढ़ा जब उनकी जान पर बन आई थी और उनको लग रहा था बची कुछ जिंदगी कैसे कटेगी। उस कागज पर एक पता और एक नंबर था जो उनके पति के एक दोस्त का था और इसी शहर में रहते थे, जिन्हें विमला देवी ने आश्रम से बाहर निकलकर फोन किया। उस पर्ची में ये भी लिखा था, विमला, मैं रहूं ना रहूं, तुम्हें किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। मेरा ये दोस्त तुम्हारी मदद करेगा। इस नंबर पर कॉल कर लेना। मैंने तुम्हारे लिए बैंक में पर्याप्त पैसे जमा कर रखे हैं। तुम जहां भी रहोगी ये सज्जन तुम्हारी मदद करेंगे। तुम कभी घबराना मत। हमेशा हिम्मत से काम लेना, जैसे तुम मुझे हिम्मत बधाती रहती थी। विमला देवी को याद आने लगा कि मजाक में ही सही पति को कितना ताने दिया करती थी कि कभी एक साड़ी लाकर नहीं दी, कभी घुमाने फिराने नहीं ले जाते। आज विमला जी बहुत खुश थी और आसमानों की तरफ देखा कि दूर आसमानों में उनके पति मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि आज पति का ये उपहार न सिर्फ उसमें स्वाभिमान भर गया, बल्कि उसका हृदय इस प्रार्थना से भर उठा कि धन्यवाद आपका। और दुनिया का हर पति अपनी पत्नी को ऐसा एक उपहार अवश्य दे। ऐसे बच्चों पर शर्म आती है जिनको माँ बाप से कोई मतलब नहीं, बस उनकी जायदाद से मतलब होता है, और माँ बाप पर 1 रुपया खर्च करना वो बोझ समझते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप के ऊपर तो हमें खुशी खुशी सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।